हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राशिद रंजन सर जूनियर फाउंडेशन। बेटा आज अपन एक्सरसाइज 12.1 के इंट्रोडक्शन को देखने वाले हैं और मैं तुम्हें बताऊं कि ये पार्ट 3 है। इससे पहले मैंने 2 पार्ट आपको इसी एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन को बताया हुआ है। और पता है आपको, अगर वो सारी चीजें एक ही वीडियो में बता दी जाती तो वीडियोस लंबी हो जाती, या अगर छोटा वीडियो करना होता तो हमें थोड़ी सी बातों को बतानी पड़ती और सारा डिटेल में नहीं बताना पड़ता। इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, एक पार्ट हो, 2 पार्ट हो, 3 पार्ट हो, बट हमें डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही हम लोग तो जैसे तैसे स्कूल में पढ़ लेते हैं और इधर उधर पढ़ लेते हैं, सारी डिटेल में हमें बताई नहीं जाती है। ठीक है, सारी चीजें समझ में नहीं आती है, बट यहाँ भी मैं वही काम कर दूंगा तो फिर तुमको मेरे वीडियो से क्या बेनिफिट मिलेगा। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ ना, कि उससे टेंशन नहीं है कि कितनी वीडियोस बन रही है, बट आपको सारी चीजें बताई जा रही है कि नहीं जा रही है, इन बातों का ध्यान रखा जा रहा है। तो चलो, बस थोड़ी सी और बातों को बतानी है, लेकिन प्रैक्टिस थोड़ा सा कराना पड़ेगा। तो एक दो बातों को सीख लेते हैं, फिर हम लोग प्रैक्टिस पे ध्यान देते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 12.1 को तो फोड़ डालेंगे सर, डिक्चम डिक्चम उड़ा डालेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को खतरनाक लेवल से तोड़ डालेंगे। तो चलो, उसको तोड़ने से पहले कुछ चीजों को समझ लो। आज अपन बेसिक ये समझने वाले हैं कि रेसिप्रोकल अगर हमें निकालना होगा एक्सपोनेंट में, देन हम क्या करेंगे सर। ठीक है, अब देखो ये जो रेसिप्रोकल है ना, बातों को यहाँ पे समझना। हम यहाँ पे कह रहे हैं कि a टू दी पावर m, और इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं ताकि ये 1 हो जाए। रेसिप्रोकल का तो यही कॉन्सेप्ट होता है कि उसमें क्या मल्टीप्लाई किया जाए जो ये 1 हो जाए। तो तुम कहोगे सर यहाँ पे 1/a टू दी पावर m को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो फाइनली क्या होगा कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा और 1 आ जाएगा। इसका मतलब हमें ये पता चला कि एग्जैक्टली a टू दी पावर m का जो रेसिप्रोकल है वो 1/a टू दी पावर m हो जाएगा। बोलो, ये बात आपको समझ में आया कि रेसिप्रोकल कहने का मतलब आपको ये बस समझना है कि क्या मल्टीप्लाई करूं कि 1 आ जाए, तो मुझे यहाँ पे 1/a टू दी पावर m मल्टीप्लाई करना पड़ा तो ये 1 आ जाएगा। इसका मतलब a टू दी पावर m का रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा? 1/a टू दी पावर m हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे ये बात समझना है कि एग्जैक्टली a टू दी पावर m को हम कैसे यहाँ पे लिख सकते हैं, तो वैसे ही लिख सकते हैं जैसे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा इनटू में, अच्छा देखो, इसका अगर रेसिप्रोकल तुम्हें जानना है तो तुम एग्जैक्टली बोलोगे कि 1/a टू दी पावर m हो जाएगा सर इसका रेसिप्रोकल। अच्छा, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम सॉल्व करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, a टू दी पावर m को बेटा यहाँ पे वैसे ही लिखेंगे और इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1/a टू दी पावर m हो जाएगा। यहाँ पे समझो, और इसी बातों को तुमको यहाँ पे ध्यान से समझना था। यहाँ पे सुनो, आपने m पावर कर रखा है, इसका मतलब कि 1 का भी पावर m हो जाएगा, 1 का पावर m तो 1 ही रहेगा, और a का पावर m हो जाएगा। यानी आपने ये समझा कि अगर a टू दी पावर m का मुझे रेसिप्रोकल करना हो तो डायरेक्ट हम क्या कर सकते हैं, तो हम a का रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/a, पावर जो है वही रह जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या? बोलो बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? तो एक तो तरीका ये हो गया, एक बात ये हो गया कि आप इस तरीके से बिल्कुल भी कर सकते हो। अच्छा सुनो, अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ लेता हूं। ठीक इसी को मैं लिख रहा हूं कि अगर a टू दी पावर m का रेसिप्रोकल 1/a टू दी पावर m है, तो अब यहाँ पे समझना, a टू दी पावर m का जो रेसिप्रोकल है, a टू दी पावर m ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर माइनस में m हो जाएगा। यहाँ बात को समझो, a का पावर माइनस m होगा, क्योंकि नीचे से ऊपर जाते हैं ना तो वो आपके क्या हो जाते हैं बेटा, तो आपके उसको साइन चेंज कर देते हो। जैसे कि देखो ना, यहाँ पे 1/a है, अगर तुम इसको क्या लिखोगे, a लिखोगे, तो 1/a रेसिप्रोकल हो गया, तो एग्जैक्टली यहाँ पे आपका पावर निगेटिव हो जाएगा। तो फाइनली आप ऐसे भी सोच सकते हो कि a के पावर m का जो रेसिप्रोकल होगा वो a का पावर माइनस m होगा। ये दोनों बातें सेम है बेटा, ये दोनों सेम है, ये सेम टू सेम है, ये दोनों सेम है बिल्कुल, उसमें कोई फर्क नहीं है। आप बात को केवल समझें। अगर बेस का केवल रेसिप्रोकल कर डालते हो तो आपको पावर को निगेटिव पॉजिटिव करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बेस को वैसे रख देते हो तो पावर को निगेटिव पॉजिटिव करना पड़ेगा। अच्छा एग्जांपल से समझो और अच्छे से समझ में आएगा तुम्हें।
देखो, मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ। सपोज दैट कि 2 का पावर -4 का रेसिप्रोकल क्या होगा। हमें रेसिप्रोकल लिखना है बेटा। अभी जो भी हम बात कर रहे हैं उसके रेसिप्रोकल की बात कर रहे हैं। देखो, आरईसी शॉर्टकट में मैंने लिख दिया रेसिप्रोकल। तो तुम कहोगे अगर सर हम बेस वही रखेंगे, ठीक है, तो -4 को 4 करना पड़ेगा। यस सर, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो ना, बेस सेम रखोगे तो पावर को क्या करना पड़ेगा, प्लस से माइनस कर दो, माइनस से प्लस कर दो, बस कहानी खत्म। अगर मैंने तुमसे ये कह डालता कि नहीं बेस को चेंज करना है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, 2 का पावर -4 रहने दोगे और इसका जो रेसिप्रोकल है बेटा, अब बेस को ही चेंज करोगे तो फिर आप पावर को चेंज नहीं करोगे, तो एग्जैक्टली बोलोगे 1/2 का पावर -4। ये भी उसका रेसिप्रोकल हो गया। दोनों सही है, दोनों सही है बेटा, दोनों में कहीं पर से कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको रेसिप्रोकल निकालना था ना, तो एग्जैक्टली आपने रेसिप्रोकल निकाल लिया, बस कहानी खत्म हो गया। यहाँ पे आप बातों को समझिए। तो अच्छा सुनो, मैं एक और एग्जांपल बोलता हूँ, तुमको बताना है कि उसका रेसिप्रोकल क्या होगा। सपोज दैट मैंने ले लिया बेटा 5⁻3, इसका रेसिप्रोकल जल्दी बताओ। तो तुम कहोगे सर 5⁻3, या एक और बात तुम क्या कह सकते हो, यस सर इसी का आंसर हो जाएगा 1/5⁻3। बोलो बोलो, समझ में आया क्या? आप उसको केवल पलट डालो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगर आप उसके बेस को उल्टा कर दिए तो पावर में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। और अगर आपने बेस को वैसे ही रखा है तो पावर प्लस है तो माइनस कर देनी है, माइनस है तो प्लस कर देनी है। समझ में आ रहा है क्या? तो चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। यहाँ पे 2/7 बेटा 3 है और इसका अपने को क्या निकालना है, तो रेसिप्रोकल निकालना है। बता बेटा इसका रेसिप्रोकल क्या होगा। तो तुम कहोगे यस सर इसका रेसिप्रोकल निकालना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे 7/2 कर देंगे और पावर वही रहने देंगे, पावर में कोई हमें बदलाव नहीं करना है, तो हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, पावर वही रहने देंगे। या फिर तुम और क्या कह सकते थे, और क्या कह सकते थे बेटा, अगर तुम पावर वही रहने दो, बेस वही रहने दोगे, इसका एक और आंसर हो सकता है, अगर तुम बेस 2/7 का 2/7 ही रहने दोगे तो तुम्हें पावर +3 है तो यहाँ पे -3 करना पड़ेगा। ये दोनों इसका आंसर हो सकता है। अरे बड़े आसान तरीके से तुमको समझा दिए। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे न्यू स्टूडेंट हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब करो, प्लीज सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके। सब्सक्राइब करने में तो कोई पैसे वैसे लगते हैं नहीं, केवल और केवल आपको एक रेड बटन को प्रेस कर देना पड़ेगा। हाँ, और जो बेल नोटिफिकेशन है ना बेटा, उसको जरूर से आप प्रेस कर लेना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहेगा, हम जो भी बातों को बताते रहेंगे। और इस वीडियो को प्लीज लाइक भी कर देना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना। सर आप कितना सारा टास्क देते हैं, इतना देर तो पढ़ा रहे हैं, इतनी सारा काम हम लोगों को दे देते हैं। तो बेटा ये सारी चीजें मैं आपके लिए ही कह रहा हूँ, सारा का सारा चीज आपसे ही रिलेटेड है। सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब करने से अपनी फैमिली बड़ी हो जाएगी, हमें मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। आपकी जो पढ़ाने का तरीका है उसमें हम बदलाव करेंगे। आज आपको स्क्रीन पे पढ़ा रहे हैं, कल कुछ और होगा। बेटा सपोर्ट करोगे तभी तो आगे बढ़ेंगे एंड सारी चीजें आपके लिए लेकर के आएंगे। आप बेल नोटिफिकेशन प्रेस करोगे, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा भाई कौन से वीडियो आए हैं कौन से नहीं आए। लाइक करोगे, हमें इससे मोटिवेशन लेवल जो है वो एकदम से आसमान पे चला जाए कि बच्चे को पसंद आ रहा है तभी तो कर रहे हैं। शेयर करने से क्या होगा, आपके फ्रेंड्स भी इसके फायदा उठा सकेंगे, ठीक है। ये सारा काम प्लीज कर डालो, पहले प्लीज कर डालो, उसके बाद जो है ना हम आपको आगे की चीजों को बताते हैं। भैया कर दोगे तब भी, नहीं करोगे तब भी, मेरे मेरे नेचर में तो बस इतना है कि आपका हेल्प करना है और हम आपको तो हेल्प करेंगे ही करेंगे। चलो देखो बेटा, हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे रेसिप्रोकल को पढ़ लिया है, लेकिन मैंने आपको कहा था कि किसी का भी पावर 0 1 क्यों होता है और किसी का भी निगेटिव पावर पॉजिटिव क्यों होता है जब हम उसके बेस को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो उस बातों को समझना है। तो यहाँ पे आपको पावर विथ निगेटिव एक्सपोनेंट्स को हम लोग समझने जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा हेडिंग लगा लेते हैं, पावर विथ निगेटिव एक्सपोनेंट। निगेटिव एक्सपोनेंट, अगर निगेटिव एक्सपोनेंट वाले पावर हैं तो उसको हम लोगों को कैसे सॉल्व करना है ये तो हम लोगों को पता है, बट अभी थोड़ा सा हम उसको समझने जा रहे हैं। हमने क्या आपको बताया था कि अगर 2/7 का पावर -3 है तो आप
आपको पावर को पॉजिटिव करना होता है, और ये जो पावर पॉजिटिव है वो आप कैसे पावर पॉजिटिव कर पाएंगे, तो इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, यानी कि 7/2 आप जैसे ही बेस को बदल दोगे बेटा, जैसे ही 2/7 को आप 7/2 कर दोगे तो ये पावर अब क्या हो जाएंगे बेटा, तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ देखो दोनों चीज बदल रहा है, आपको -3 को +3 करना था तो आपको रेसिप्रोकल करना पड़ा। तो ऐसा क्यों करते हैं? अच्छा, अगर हम 2/7 का पावर 0 ले लें तो ये 1 क्यों होता है, ये दो बातों को हमें अभी का अभी समझना है। तो चलो थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं ताकि आपको दिक्कतें नहीं है। देखो, अगर मैंने यहाँ पे बेटा तुमसे ये कहा कि 5 का पावर 3 है, और इसमें मैंने बेटा 5 का पावर 3 कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो एग्जैक्टली नहीं, डिवाइड दे दिया, डिवाइड दे दिया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे डिवाइड देता हूँ, देन तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे सर यहाँ पे बेस सेम है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, पावर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि डिवाइड में दिया हुआ है। तो तुम बेस सेम है तो बेटा ऐसे लिख लो, अब पावर को सब्ट्रैक्ट कर दो तो 3 - 3 हो जाएगा, एग्जैक्टली 3 - 3 होगा ना। अच्छा, 3 - 3 कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, तो कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब आप यहाँ पे अच्छा सुनो, इस तरीके से मैं यहाँ पे आपको उल्टा समझा रहा हूँ, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे पहले समझ लो, इतनी सी बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए ये मेरे को बताना, बस 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 इतनी सी बात हमें बताना कि ये बात समझ में आया कि नहीं। अब हम मैं उल्टा लेकर के चल रहा हूँ कि अगर कहीं पे बेटा पावर 5 का पावर जो है ना वो एग्जैक्टली 0 है, 5 का पावर क्या है बेटा, तो 0 है। तो देखो जरा हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5 का पावर 3 - 3, बोल बेटा, 5 की जगह पे मैंने 5 रहने दिया, और 3 - 3 इसलिए लिख लिया क्योंकि 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 आएगा। तुम्हारे दिमाग में बात चल रही होगी, एक बच्चा ये कह रहा है कि सर 3 - 3 कर रहे हैं तो 4 - 4 भी कर सकते हैं क्या, 4 - 4 भी 0 आता है, तो कर सकते हैं मेरे लाल, बिल्कुल कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, जो मर्जी आए कर डालो, लेकिन करो, बिना किए हुए कुछ नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो, आपने इसको ऐसे लिख डाला, तो देखो पावर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब कि डिवाइड हो रहा होगा, देखो पावर सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो आपस में डिवाइड हो रहे होंगे। तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं क्या, 5 to the power 3 में हम डिवाइड दे देंगे, फिर से 5 to the power 3 से सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा पक्का। तुम देखो देखो करके देखो, बेस सेम है तो पावर को घटा देंगे, घटा दिया मैंने। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि 5 to the power 3 और डिवाइड में ये 5 to the power 3 नीचे हो जाएगा, और इसको तुम ऐसे करके बेटा कटा दोगे तो 1 आएगा। ओ शिट सर, 5 का पावर 0 तो 1 आ गया। ऐसे ही अगर तुम 7 रखते तो फिर यहाँ पे तुम घटा लेते, तो फिर 7 का पावर कुछ और 7 का पावर कुछ कुछ कट कर कर करके 1 आ जाता। इसका मतलब क्या पता चला कि किसी का भी पावर अगर 0 रखेंगे तो कितना आएगा, वो 1 आ जाएगा। बोल बच्चा, समझ में आया क्या? लेकिन ये सही तरीका नहीं है, इस तरीके से हम नहीं प्रूफ करेंगे कि किसी का भी पावर 0 क्यों होगा, बस ये ऐसे ही बताने के लिए था बेटा। तुम भी इस ऐसे किसी को बता सकते हो, बट सही तरीका क्या है उसको जान लो। सही तरीका को हम बता देते हैं, सुनो। अगर मैंने कहीं पे 5 का क्यूब लिखा तो तुम कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, 5 × 5 × 5 आप कर लीजिए, बढ़िया है। अब देखो पावर एक घटाएंगे, 5 का क्यूब था ना, तो अब हम 5 स्क्वायर करेंगे, तो इसका आंसर कितना आएगा पता है, 1/5 इसका आंसर हो जाएगा। 1/5 कहने का मतलब कि तुम 3 बार ऊपर वाला लिखो ही लिखो, और एक पावर घटाया हो ना तो बेटा क्या करो ना कि यहाँ पे एक 5 से डिवाइड दे दो, ठीक है। जैसे ही एक 5 से डिवाइड दोगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा, 5 × 5 बच जाएगा। बोलो, 5 × 5 होता है ना पावर 2 का मतलब। चलो बढ़िया है। अब उसके बाद हम एक पावर और घटा रहे हैं बेटा, तो जब एक पावर और घटा रहे हैं तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, तो इसका आंसर पता है कितना होगा, फिर इसमें एक 5 से डिवाइड दे दो, यानी कि 5 × 5 में फिर एक 5 से डिवाइड दोगे तो ये फाइनली कितना बच जाएगा, 5 बच जाएगा। यानी 5 का पावर 1, 5 का पावर 1 5 होता है कि नहीं होता है? अरे बताओ ना भाई, होता है कि नहीं होता है? यहां तक की बातें समझ में आ रही है क्या? फिर आप एक घटा दो, एक घटाओ इसमें से, तो देखो 5 आप लिखोगे, 1 में से 1 को घटाओगे तो 0 आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, तो सर ऊपर वाला लिख लेंगे और फिर 5 से डिवाइड दे देंगे। देखो हर जगह 5 5 से डिवाइड दे रहा है, एक पावर घटेगा तो एक 5 से डिवाइड, एक पावर घटेगा तो एक 5 से डिवाइड, यहाँ भी एक पावर घटा तो एक 5 से डिवाइड, यहाँ उड़ाया क्या आया, एग्जैक्टली 1 आ गया। तो सर बल्ले बल्ले, समझ में आ गया कि यहाँ पे कैसे किसी का भी पावर 0 करने पे 1 आ जाता है। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, तुम्हारे दिमाग में ये बातें चल रही होंगी
कि सर 5 का पावर 0 लिए हैं तो 5 5 से डिवाइड दे रहे थे। अगर हम यहाँ पे 10 लेते तो 10 10 से डिवाइड देते क्या? हाँ मेरे दोस्त, सही समझ गए तुम। वाह, वेल डन, शाबाश, गजब हीरो, एकदम कंप्लीट हीरो निकले तुम एक्सपोनेंट के। बढ़िया है, बढ़िया बढ़िया। चलो, अगर यहाँ पे अगर सर हम 7 लेते, अगर हम 7 का क्यूब लेते तो सर हम इसको 7 इंटू 7 इंटू 7 लिखते। ठीक है, यहाँ पे देखो 7 इंटू 7 इंटू 7। अच्छा, अगर सर 7 में एक पावर घटाते तो हम ऊपर वाले को तो उतार लेते सर। ठीक है, लेकिन अब फिर 5 से डिवाइड देते क्या? अरे नहीं बुद्धू, यहाँ 7 है तो 7 बेस जो है ना उसी बेस से डिवाइड देते हैं। 7 से दोगे कट जाएगा तो कितना बचेगा? तो 7 इंटू 7 बचेगा। फिर क्या करो, एक पावर घटाओ तो 1 हो जाएगा। हम इसी आंसर को लिख लेंगे बेटा, लेकिन एक बार फिर से 7 से डिवाइड दे देंगे। 7 से 7 कट जाएगा, 7 आएगा। फिर हम एक पावर घटाएंगे तो 7 का पावर 0 होगा। फिर हम इसी आंसर को ऊपर वाले को लिख लेंगे। फिर एक बार 7 से डिवाइड दे देंगे, 1 आ जाएगा। वाह, ये बहुत मेहनत के बाद यहाँ तक बेटा हम लोग कंक्लूजन तक पहुंचे हैं। बोलो, समझ में आ रहा है? तो बेस आपको देख लेना, जो भी बेस हो हम उसी बेस से डिवाइड देते हुए चले आएंगे, तो फाइनली एक वक्त आएगा जो 1 आ जाएगा। क्लियर है? अरे ये सारा मास्टर नहीं बताता मेरे यार, हम इतना खोल खोल कर करके तुम्हें समझा रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तुम अभी भी सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो। भाई मेरे सब्सक्राइब कर दो ना, सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है देन आपको बहुत बहुत थैंक यू, दिल से थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद, शुक्रिया। ठीक है, लेकिन फ्रेंड के साथ शेयर भी कर देना, जो आपके फ्रेंड्स पढ़ने वाले हैं ना वो भी जान जाएंगे कि ऐसा ये निंजा ट्रिक कहाँ से आया, समझे? उनको भी पता चल जाएगा। बिल्कुल तुम सबको हम हैवी ड्राइवर बना देंगे, तुम थोड़ा सा मेहनत तो करो, टेंशन नहीं लेना। चलो यहाँ पे देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ कर कर करके हम इसमें जीरो में एक और पावर बेटा घटाते हैं। तो जीरो में एक और पावर घटाओगे तो सर ये तो -1 बन जाएगा। तो 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, -1 क्या दिक्कत है, बनने तो दो। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सर ऊपर वाला आंसर लिख लेंगे, और बेस 5 है, सब में 5 से डिवाइड देते आए हैं तो इसमें भी 5 से डिवाइड दे लेंगे। वाह, देखो 5 टू द पावर 1 क्या हो गया? 1/5। 5 टू द पावर -1 क्या हो गया? 1/5। मैंने कहा था ना, एग्जैक्टली exactly। अच्छा देखो, तो इसको हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं क्या? इसके ऊपर 1 लगा दो। तो मैंने कहा था ना कि अगर निगेटिव को पॉजिटिव बनाना है तो 1/5 करना पड़ेगा। बोलो, समझ में आया क्या? अच्छा ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि सर 1/5 का पावर 1 हो गया। बोलिए बोलिए, समझ में आया है क्या? तो देखो -1 था तो यहाँ पे 1 आ गया। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अब हम क्या करते हैं ना, एक और पावर को घटाते हैं, एक और पावर को घटाते हैं तो ये -2 हो जाएगा। तो जरा समझना, आपको क्या करना है कि ऊपर वाले क्वेश्चन को लिख लेना है। बेटा ऊपर वाला क्या था? तो यहाँ पे आंसर ऊपर वाला था 1/5, एक और 5 से डिवाइड दे देना है। तो लो बेटा, हमने 5 से डिवाइड दे दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये 1/5 स्क्वायर हो गया। देखो, समझो, यहाँ पे समझ में आ रही है क्या बात? तो यहाँ पे आपने ये बातों को देखा कि एग्जैक्टली अगर निगेटिव है और निगेटिव को बेटा यहाँ पे पॉजिटिव करना है, तो देखो यहाँ पे 1/5 हो जाएगा और पावर यहाँ पे होल पे हो जाएगा, क्योंकि 1 का भी पावर 2 करोगे तो 1 आएगा, और 5 का पावर 2 तो इतना आएगा ही आएगा। तो देख रहे हो, बात समझ में आ रही है कि निगेटिव को पॉजिटिव करना है तो 5 को 1/5 कर दो। बस इतना ही बातें हैं, आगे तुम करते चलो, आगे तुम करते चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बेटा आपका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। किस बातों का एक्सप्लेनेशन था? तो किसी का भी पावर 0 क्यों होता है 1, और दूसरी बात कि अगर हम निगेटिव पावर्स लेते हैं तो वो क्या बदल जाता है पॉजिटिव में, कब? जब उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। इसमें भी तुम आगे बढ़ोगे तो एग्जैक्टली तुम्हें इसी तरीके की बातें दिखेंगे। तो कायदा से अगर बात की जाए तो यहाँ पे तुम्हारी सारी की सारी सिलेबस वो भी फुल डिटेल में हो चुकी है। अगर शॉर्टकट में पढ़ाना रहता तो यूं 15 मिनट में तुम्हें पढ़ा कर करके एकदम से उड़ा देते, लेकिन मैंने 3 लेक्चर लिया बेटा पढ़ाने के लिए, 12.1 बताने के लिए। तुम देख रहे हो पेशेंस लेवल कितना है? जब मेरे में इतना पेशेंस लेवल है तो तुम्हारे